हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 10 बजने को आ रहे हैं और 10 बजे मेरी क्लास है। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बकेट है। हॉस्टल में लाइंस लगती है सुबह नहाने के लिए। तो अभी मेरी भी बकेट लाइन में ही है। अब मैं जाऊंगी, ऐसे ही जाऊंगी क्लास लगाने। वो मैं लेट इसीलिए हुई क्योंकि मैं अपने चाची के घर गई थी कल। तो हम क्लासेस लगाने में आए हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो मैं जाऊंगी, क्लासेस वगैरह अटेंड करूंगी, उसके बाद वापस आऊंगी। एंड लंच तो हॉस्टल में नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं लीव पे हूँ। और देखते हैं लंच शायद हम उधर जाके वह हम चाची के घर में करेंगे और उस बाद कुछ नहीं। हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल। तो हम लोग हॉस्पिटल इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी दीदी जो है, मेरी रूममेट, उनको ना दर्द हो रही थी थोड़ी सी। तो उनके लिए हम हॉस्पिटल आए हैं। तो अब ये ठीक है। इनको ना डॉक्टर ने ना डी की कमी बताई है। तो अब ये धूप सेक रहे हैं और इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी ये कमी पूरी नहीं हो जाती ये इधर ही रहेंगे। और मैं, दीदी, चारू भी आई है। हम अब हॉस्टल से इधर स्पेशली धूप सेकने आए हैं। हमें यहाँ पे कुछ काम धंधा है नहीं क्योंकि डॉक्टर चले गए हैं लंच करने। अब हम ही बचे हैं और हम लोग अब हम लोग ऐसा ही करेंगे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। अब हम आ चुके हैं। दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं। मैं और मेरी दीदी सिर्फ मोमोज खा रहे हैं। चारू खाती नहीं है, वो आजकल डाइट पे है। अब हम आ गए हैं हेल्दी बनने। ये दोनों पी रहे हैं पाया शेक। अब हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं और हमें रास्ते में बहुत भूख भी लगी थी, तो इसीलिए हमने रास्ते में कुछ खा पी लिया। और जिस तरह एंड अभी मैं अपने बालकनी में ही हूँ, जो हमें हमेशा ही होती हूँ यहाँ पर जो है। और मुझे एक बात बोलनी थी कि चलो बाद में बोलती हूँ, मैं कुछ दिखाती हूँ। इस बालकनी से, यहाँ से मेरे रूम में चारों के कपड़े बंदर ने नीचे पहुँचा दिए। अब 2 बंदरियाँ नीचे अपने कपड़े निकाल रही है। अब निकाल के वो वापस आ गए हैं। और ये है आज का टेढ़े व्यू। शाम को मैंने बोला था कि हमारे हॉस्टल में जल्दी ही धूप चले जाती है, जिस साइड को हमारी साइड है, इस वाली साइड। और मुझे एक चीज़ ये बोलनी थी कि जब हम हॉस्पिटल गए तो दीदी को कुछ दवाइयाँ लिखवाई डॉक्टर ने, और उन्होंने कहा कि कुछ जो है वो सरकारी में मिलेगी। तो वो ना सरकारी में दवाई लेने गए और उन्होंने वहाँ से दवाइयाँ ली। उन्हें एक ही दवाई मिली और फिर उन्होंने बाहर से दवाइयाँ ली। तो उन्होंने वो दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाई और डॉक्टर ने ये कहा कि ये दवाई किसने दी है, और वो दवाई उन्होंने सरकारी से ली थी, हॉस्पिटल के अंदर जो फ्री में मिलती है ना, वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ये दवाई आपको किस बेवकूफ़ ने दी? तो फिर उन्होंने वो वापस दी दीदी ने, कि उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ हमें ढंग से दवाइयाँ दो, ये आपने कौन सी दवाई दे दी? तो फिर वो हंसने लगे। तो दीदी थे जो डॉक्टर को दवाइयाँ दिखाने चले गए। अगर मुझ जैसे हो तो मैं तो दवाइयाँ लेके भाग जाती हूँ, मैं तो दिखाती ही नहीं हूँ। तो फिर मुझ जैसे होंगे तो वो उनका साथ क्या होगा? वो तो वैसे ही हो जाएंगे। मैं तो खा भी लेती, मैं तो उन्होंने दवाइयाँ दिखाई तो तब मैंने सोचा दवाइयाँ दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, और हॉस्पिटल के अंदर ही ऐसी चीज़ें हो रही है। वाओ। अब हम जाएंगे अपने चाची के पास। अब हो सकता है हम कल वापस आ जाएं। वैसे हमारी छुट्टी कल तक है, हम कल वापस आएंगे एंड कल या परसों तक ही मैं ये वीडियो डालूँगी। और कुछ नहीं, अब बस चलते हैं। अब हम लेट भी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा,
तो ठीक है, बाय बाय। एंड मेरे चाची के घर के सामने वाला व्यू। अब आप लोग बोलोगे कि इतनी सारी मशीन क्यों है, तो ये सब इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो टनल का काम चला हुआ है। इस साइड उधर जो है वो टनल का काम चला है, तो इसी वजह से ये सब है। एंड आज मौसम जो है वो रात को थोड़ा अंधेरे अंधेरे में पहुँचे थे, इसीलिए मैं ऐसा ही दिखा पाई। हमारे पास अच्छा कैमरा भी नहीं है, तो इसीलिए। यह सामने मेरे मामू का घर है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा पेड़ दिख रहा है बीच में, यहाँ पर मेरी मासी का घर है। एंड आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एंड आई होप आप सब लोगों को मज़ा आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस देखते रहना।